हेलो, मेरा नाम संदीप है और आज हम बात करने वाले हैं कि करियर ऑप्शंस आफ्टर ट्वेल्थ। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, अगर वो ट्वेल्थ पास कर चुके होते हैं तो वो मैथ से होते हैं तो उनको जेई मेंस जेई दिखता है, और अगर वो बायो से होते हैं तो उनको नीट दिखता है। इसके अलावा बहुत कम ही अदर करियर ऑप्शंस उनको ट्वेल्थ के बाद दिखता है। तो मैथ वाले जो होते हैं उनके लिए मेरे पास एक अदर करियर ऑप्शन है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का। अगर करना चाहते हैं तो ये भी एक कोर्स है मैथ वालों के लिए। एज यू नो, आई एम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट और करंटली आई एम इन कॉलेज। तो जो भी जो मुझे देखते हैं बाहर में कहीं भी या फोटोज़ देखते हैं या कुछ बाहर मिलते हैं तो पूछते हैं इसके बारे में कि क्या होता है, कैसे, उन्हें पता ही नहीं। तो ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं कि होता क्या है, करते कैसे हैं, और इसका फ्यूचर क्या है, इसके बारे में पता नहीं होता लोगों को, तो मेरे से पूछते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, एक ग्राउंड रियलिटी के बारे में कि क्या है। तो हम पहले बात करें कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग क्या है। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एक लाइसेंस्ड कोर्स है। इसको शॉर्ट में हम लोग एएमई भी बोलते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। तो एएमई भी शॉर्ट में बोलते हैं। अगर कोई लाइसेंस्ड इंजीनियर होता है तो उसको हम लोग एएमई बोलते हैं। ये कोर्स करने के बाद हम लोग जो है ये एयरक्राफ्ट पे काम करेंगे, उसको फिट टू फ्लाई कंडीशन में रखते हैं। प्लेन लैंड करने के बाद में और टेक ऑफ करने से पहले हमारे पास जो समय बचता है उसमें हमें प्लेन का इंस्पेक्शन करना होता है और उसे फिट टू फ्लाई कंडीशन में रखना होता है। अगर कोई उसमें इशू आता है तो वी हैव टू डील विद दैट इशू। इन सिंपल लैंग्वेज ये भी कह सकते हैं कि वी आर द डॉक्टर ऑफ एयरक्राफ्ट। अगला ये है कि कॉलेज रिक्वायरमेंट क्या है। एडमिशन लेने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है कॉलेज में। पहला, आप ट्वेल्थ पास होने चाहिए। दूसरा, या ट्वेल्थ पास होने चाहिए मैथ से आप ट्वेल्थ पास होने चाहिए, और ऐसे आप एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज जो होता है वो मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, बट अब डीजीसीए के द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज होते हैं वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो आप चूज़ करें कि डीजीसीए के द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज में ही एडमिशन लें। डीजीसीए जो होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो पूरा एविएशन सेक्टर है, पूरा एविएशन सेक्टर का वो काम देखता है, लाइसेंस देता है और वही सस्पेंड करता है अगर आप कुछ गलती करते हो तो। एडमिशन लेने के बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं। मैकेनिकल आप चूज करना चाहोगे, एवियोनिक्स आप चूज करना चाहोगे, तो ये सब ऑप्शंस होते हैं कॉलेज में कि आप कौन सा फील्ड उसमें चूज करना चाहोगे। दोनों जो है वो कह सकते हो दो साल के हैं, और दो साल के दोनों कोर्स हैं। और डीजीसीए जो होता है वो जैसे ही आप एडमिशन लेते हो उसके बाद कॉलेज का तो अलग से एग्ज़ाम होता ही है, सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक लाइसेंस कोर्स है, तो लाइसेंस लेने के लिए डीजीसीए जो है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेता है। जैसे कि हम लोग आप देखते हो कि बाहर कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम होता है, पुलिस का एग्ज़ाम होता है, और इसमें बहुत एडमिशन लेने के बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं। मैकेनिकल आप चूज करना चाहोगे, एवियोनिक्स आप चूज करना चाहोगे, और 2 साल के दोनों कोर्स हैं। और डीजीसीए जो होता है वो जैसे ही आप एडमिशन लेते हो उसके बाद कॉलेज का तो अलग से एग्ज़ाम होता ही है, सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक लाइसेंस कोर्स है, तो लाइसेंस लेने के लिए डीजीसीए जो है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेता है। जैसे कि हम लोग आप देखते हो कि बाहर कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम होता है, पुलिस का एग्ज़ाम होता है, या वैसे एसएससी का एग्ज़ाम होता है, तो वैसे ही डीजीसीए भी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और सारे स्टूडेंट्स जो है बैठते हैं और उन्हें ऐसे 11 पेपर क्लियर करने होते हैं। जो 11 पेपर क्लियर करता है उसे ही वो डीजीसीए लाइसेंस अप्रूव करता है, लाइसेंस उसे मिलता है। अब बात करेंगे हम फ़ी के बारे में कि इस कोर्स में फ़ी कितना लगता है। तो 2 साल का कॉलेज में कोर्स है, तो आप एवियोनिक्स चूज करो या मैकेनिकल चूज करो, आप दोनों में अप्रॉक्स बेसिक फ़ी जो होता है वो 6 to 8 लाख एवरेज कॉलेज में लगता है। 6 to 8 लाख एक एवरेज कॉलेज में आपका लग जाएगा। और ये बेसिक फ़ी है, लेकिन आप कोर्स कंप्लीट करते करते आपका जो फ़ी है वो 10 लाख तक चला जाएगा, क्योंकि इसमें जो है जैसे 2 साल का कोर्स है तो हर साल मतलब दो बार
2 साल जो है कॉलेज आपको ट्रेनिंग पे भेजता है लाइव एयरक्राफ्ट पर प्रैक्टिस करने के लिए, तो एक्चुअली जो वर्क कैसे किया जाता है। ये सब जो DGCA का रूल है ये ऐसे ही चलता है। तो DGCA का द्वारा बनाया गया रूल है जिसके द्वारा कॉलेज चलता है। तो 10 लाख चला जाता है। और हाँ, महंगा कोर्स है, काफ़ी थोड़ा महंगा कोर्स है, क्योंकि 2 इयर्स का आप 10 लाख दे रहे हो। ऐसे बहुत कम ही कॉलेजेस होते हैं। और फॉर्म भी जो एग्ज़ाम DGCA लेता है 11 पेपर देता है। सारे पेपर का, एक पेपर का अगर आप एक पेपर भर रहे हो तो आपका फॉर्म का जो फी रहता है वो 1500 रुपया रहता है। तो फॉर्म का भी जो चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो थोड़ा महंगा कोर्स है, लेकिन अगर आप कर सकते हो, अगर आप पेपर क्लियर कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। अब हम बात करेंगे कि प्लेसमेंट एंड लाइफ आफ्टर कॉलेज। 2 साल कॉलेज के कोर्स के बाद हम कंपनी में प्लेसमेंट लेते हैं। जो प्लेसमेंट होता है वो एक तरह का ट्रेनिंग ही हम कह सकते हैं। और उसमें इंटर्नशिप कह लो, और पैसा जो मिलता है वो स्टाइपेंड कह लो, कि पैसा बहुत कम होता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो ट्रेनिंग में आपको सीखने को भी कुछ पैसा दे रहा है तो भाई इनफ और क्या चाहिए, सीखने को आपको पैसा दे रहा है। तो पैसा जो होता है शुरू में प्लेसमेंट होने के बाद मेरे ख्याल से 6 to 15,000 बहुत कम है। हाँ से बहुत कम है, बट इतना ही होता है। क्योंकि और इसमें भी ये वैरी करेगा 6 to 15 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितना पेपर क्लियर आप कर चुके होगे ऑलरेडी, उस पर भी आपका प्लेसमेंट डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा पेपर आपका क्लियर है तो अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो आपका प्लेसमेंट जो है आपके DGCA के पेपर पे डिपेंड करता है, आपने कितने क्लियर करके रखे हैं। तो 2 साल कोर्स के बाद आपका प्लेसमेंट होता है, जिसमें आपका सैलरी जो होता है 6 to 15,000 होता है फर्स्ट 6 मंथ। और वो 6 मंथ बीतने के बाद जो आगे का जो है वो कह सकते हो कि 15 to 25,000। और फिर ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से बढ़ते रहता है। लेकिन जब आपका 2 साल बाहर भी आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, कॉलेज के बाहर 2 साल हो जाता है, और अगर आपका 11 पेपर जो है वो कॉलेज का वो क्लियर है, जिसको हम लोग मॉड्यूल कहते हैं, सब्जेक्ट नहीं कहते हैं या फिर मॉड्यूल कहते हैं। तो अगर आपका पूरा मॉड्यूल क्लियर है तो आपका जो कंपनी है वो DGCA लाइसेंस के लिए अप्लाई करवाएगा और आपको लाइसेंस मिलेगा। और लाइसेंस मिलने के बाद यू विल गेट अ गुड सैलरी। मतलब 2 साल के ट्रेनिंग के बाद, 2 साल के प्रैक्टिकल के बाद ये कह सकते हैं कि अगर आपको लाइसेंस मिलता है तो वहाँ पे आपका सैलरी कह सकते हो एवरेज की 60 to 90,000 रहेगा। और एज एक्सपीरियंस जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद वो 1 लाख to 1.5 लाख, और फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा वो 1.5 लाख से ऊपर वो सैलरी जाएगा। तो ये होता है। तो अच्छा कोर्स है, अच्छा पैसा है, और काम भी एडवेंचरस है, मेहनत भी है। मेहनत तो सारे कामों में है तो करना होगा। बाकी एक रिव्यू मेरे कॉलेज के कुछ क्लासमेट से भी लेते हैं, देखते हैं, 1 मिनट का रिव्यू लेते हैं, उनका मतलब वो क्या सोचते हैं, उनका क्या रिव्यू है, उनका क्या कहना है कि इस कोर्स के बारे में। तो उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। छुट्टी हुआ है और छुट्टी के टाइम अभी जब क्लास ख़त्म हुआ है, और जो मेरा दोस्त है उससे 1 मिनट का रिव्यू लेते हैं कि मतलब AME पे क्या कहना है। बताओ, मतलब एक्चुअल रिव्यू देना है। बताओ, तुम्हारे पास 1 मिनट है और बताओ क्या कहना चाहोगे, क्या करना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो भाई, 10-12 करने के बाद अगर तुम परेशान हो कि कुछ करना है लाइफ में, अच्छा करना है, तो आराम से कोर्स में आ जाओ। और कुछ नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम सीखना है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि DGCA का जो मॉड्यूल है वो आपको निकलते रहना चाहिए बराबर, टाइम टू टाइम। नहीं निकलेगा तो आप डिमोटिवेटेड भी हो सकते हैं, बट आपको निकालना है। आपको अगर इंजीनियर बनना है, आपको अगर जहाज का सही बात बताओ कि मॉड्यूल जल्दी नहीं निकलता है। अरे ही बताओ। वो बात ठीक है, मेहनत करे हुए तो क्यों नहीं निकलेगा। मेहनत करने से सब कुछ निकलता है। मतलब मॉड्यूल निकालना है तो मेहनत करना पड़ेगा। बनने के लिए मॉड्यूल निकालना पड़ेगा, नहीं तो पूरा जिंदगी टेक्नीशियन बन के आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उसमें भी आपको अच्छा सैलरी मिलेगा, बट आप इंजीनियर नहीं कहलाओगे, टेक्नीशियन कहलाओगे। और इंजीनियर और टेक्नीशियन के सैलरी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है भाई, ज़मीन आसमान का। इससे अच्छा है पढ़ाई लिखाई करो, मॉड्यूल निकालो, अच्छा इंजीनियर बन। मतलब इस कोर्स का यही है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप पढ़िए और मॉड्यूल निकालिए। बस पढ़ाई करो, मॉड्यूल निकालो, बस 2 ही चीज़ है। पढ़ना है कॉलेज में, मेंटेनेंस सीखना है, मॉड्यूल निकालना है, बस। इसके बाद कुछ नहीं करना।
बस एक्चुअल रिव्यू बताओ, एक्चुअल रिव्यू BIA का। एक्चुअल रिव्यू खुद पढ़ोगे तो सब अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो सब कॉलेज खराब है। ये बात सही है। आगे खुद पे मेहनत करना पड़ेगा। बताओ हर्ष, तुम्हारा क्या कह रहा है? क्या कहना है? हाँ, क्या कह सकते हैं? बताओ। की तरह आगे नहीं रहेगा तो मॉड्यूल नहीं निकलेगा। से बात करते हैं गाँव जाना निशांत इज डिप्रेशन में आगे बढ़ाओ। नहीं बोलने दो, बच्चे को बोलने दो। थोड़ा आगे 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 आगे। और 50% भगवान का साथ अंकित कॉलेज अच्छा है। संदीप सुन इधर सुन। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे ऊपर ही सारा ब्लेम आ जाएगा। संदीप इधर हम भी दे फैमिली देख रही है, ऐसा है बात कहता ना। वीडियो क्या फैमिली? फैमिली देख रही है ना, ऐसा बात कहता ना। कॉलेज वाला भी फैमिली देख रहा है, कॉलेज वाला बताओ अमन, एक्चुअल रिव्यू क्या कहें? बोलो जो वर्क करो सब हो जाएगा। मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं तो एक ही बार फेल हो। उससे क्या बताओ, करना चाहिए नहीं। लेवल पूरा गिरा दिया एकदम, मेरा मतलब एकदम डाउन है, सिता दिया। बस भर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, भगवान डिसीजन लग रहा है कि तू पास नहीं होगा बस। तो अभी मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ और दिस वाज अ इंफॉर्मेशनल वीडियो एंड इन माय ओपिनियन अगर आप कुछ यूनिक करना चाहते हो, यूनिक फील्ड में जाना चाहते हो, फिज़िक्स थोड़ा पसंद है और आप DGCA पेपर जो है क्लियर कर सकते हो, एवरेज बच्चा भी ठीक से पढ़े तो कर लेगा, तो आप पेपर क्लियर कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। तो दैट्स इट, बाय बाय।